Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum audience. Welcome you all to Talim City. Audience, I hope you are all fine. Dear audience, today I'm going to teach you a translation method from Urdu to English. No, English to Urdu. Today's lesson is about translation from English to Urdu. This is a text. टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं. डियर ऑडियंस, एक्चुअली ट्रांसलेशन इज़ अ फन एंड हाउ कैन वी गेन और यूज दिस फन. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ कैन वी सॉल्व इट? द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. Let's we see the Arabs. Arabs mean the people are living in Arabia, Saudi Arabia. Arabs mean वो लोग जो सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, उन्हें हम अरब्स कहते हैं. As we are Pakistani, we are living in Pakistan. अरब्स, अरब के रहने वाले या अरब के लोग. Possessed mean मालिक थे. Possessed mean अपने पास कोई चीज़ रखना. This is the second form of verb. Possess first form and this is the second form of verb. Possessed मालिक थे या उनके पास कोई चीज़ थी या वो कोई चीज़ रखते थे. और रिमार्केबल मेमोरी, काबिल ज़िक्र. काबिल याद और काबिल ज़िक्र. In other words, you can say that यादगार, remarkable, यादगार, remarkable, यादगार. Memory mean हाफजा, यादाश्त. Memory mean यादाश्त. और हाफजा, यादाश्त और हाफजा. एंड वर एन इलोक्वेंट पीपल. वर थे एन एक इलोक्वेंट मीन फसीहो बलीग का मतलब होता है व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दे डोंट स्टॉप. जब लोग किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनकी ज़बान स्टक नहीं होती, उनकी ज़बान लड़खड़ाती नहीं या वो खामोश नहीं होते. दैट्स मीन फसीहो बलीग लोग थे. अरब के लोग इलोक्वेंट मीन फसीहो बलीग पीपल लोग. अब इस पूरे सेंटेंस की उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं. अरब के लोग या अरब में रहने वाले जो लोग थे वो यादगार, काबिल ज़िक्र, हाफजा या यादाश्त
के मालिक थे, और एन इलोक्वेंट पीपल वो फसीहो बलीग लोग थे। इलोक्वेंट पीपल मीन फसीहो बलीग लोग थे। अरब में रहने वाले या अरबी यादाश्त काबिले ज़िक्र या यादगार हाफ़ज़ा या याददाश्त रखते थे, मालिक थे। हाफ़ज़ा रखते थे और वो सिहोबलीग लोग थे। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस है देर इलोक्वेंस उनकी फसाहतो बलागत एंड मेमरी और यादाश्त फाउंड पाई जाती थी एक्सप्रेशन इजहार में इन देर पोइट्री उनकी शायरी के। देर इलोक्वेंस उनकी फसाहतो बलागत, इलोक्वेंस फसाहत, तो बुलागत। फसीहो बलीग लोग थे, ज़हीन लोग थे, इसलिए दे डोंट स्टॉप, वो नहीं रुकते। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, जब वो किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो स्टॉप नहीं होते, क्योंकि उनकी ज़बान स्टक नहीं होती, उनकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती। देयर इलोक्वेंस एंड मेमरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, इनकी फसाहतो बलागत और यादाश्त या हाफ़ज़े का इजहार उनकी शायरी में फाउंड था, मिलता था। फसीहो बलीग लोग थे। अब इस पूरे सेंटेंस की हम उर्दू लिखते हैं। इनकी, देर मीन इनकी, अरब्स, देर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा फॉर अरब्स। देर अरब्स, देर इनकी फसाहत व बलागत, इनकी फसाहत व बलागत और मेमरी यादाश्त हाफ़ज़ा, यादाश्त का इजहार एक्सप्रेशन वर फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, यादाश्त का इजहार इनकी शायरी में मिलता था। यादाश्त का इजहार इन की शायरी में मिलता था। Our sentence is every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. Every year mean हर साल, a fair एक मेला, was held मुनक्कद किया जाता था, मीन लगता था, for poetical competition शायरी के मुकाबले का, at Ukaz उकाज के मुकाम पर हर साल, हर साल उकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबले का
एक मेला मुनअक्कद किया जाता था। राइट ऑडियंस, दिस वर्ड इज ईयर, नॉट ईयर, ईयर, ईयर। This word pronounced as year, 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 and this word is year, mean कान, and this is year, साल, साल। Right? Every year, हर साल a fair was held, एक मेला मुनक्कद किया जाता था फॉर पोलिटिकल कम्पिटिशन्स, शायरी के मुकाबले का, एट उकाज, उकाज के मुकाम पर। हर साल उकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबले का एक मेला मुनक्कद होता था या एक मेला मुनक्कद किया जाता था। राइट डियर ऑडियंस, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकेबलरी, then keep watching Taaleem City and subscribe our channel for latest videos and latest information.